बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आम दुनिया के चंद पसंदीदा फलों में से एक है। इसका आबाई वतन जनूबी एशिया और जनूबी मशरक़ी एशिया है, लेकिन यह दुनिया के तमाम अस्तवाई इलाकों में होता है। इसका गूदा खाया जाता है। बरसगीर में इस फल की खूब पैदावार है, इसलिए इसे भारत और पाकिस्तान का कौमी फल भी माना जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में मई जून का महीना मौसम गर्मा के गर्म तरीन महीने होते हैं। अगर इस शदीद गर्म तपते मौसम में कोई एहसास ताज़गी और खुशगवारी पैदा करता है तो वो फलों के बादशाह आम की आमद है, जिसके जर्द रंग और ज़ायके के सामने दीगर तमाम फलों के रंग पीले पड़ जाते हैं। बाज़ार में तरह तरह के रंग बिरंगे आम अपनी बहार दिखलाने लगते हैं। आम एक ऐसा फल है जो ना सिर्फ खाने में बेहद लजीज और खुश जायका है, बल्कि हर उम्र का बंदा इसे शौक़ से खाता है। नाजरीन, बल्कि ये वाहद फल है जिससे बनने वाली डिशेस भी बेशुमार हैं और हर जायके की भी हैं। मीठी, नमकीन और तुश तीनों जायकों की डिशेस इससे तैयार की जाती हैं। इस फल को ये मुनफरिद एजाज़ भी हासिल है कि इसका अचार बनाया जाता है। गोया ये फल पकने से पहले ही बहुत मरगूब होता है। नाजरीन, पाकिस्तानी आमों की मशहूर अक़साम में सिंदड़ी, नीलम, चौंसा, अनवर रटोल, दोसहरी, बैंगन फली, फासो, गुलाब खासा, ज़ाफ़रान, लंगड़ा, सरवली और देसी आम शामिल हैं, जिनमें सिंदड़ी आम अपनी मिठास, खुशबू, वज़न और जायके के एतबार से आमों का शहनशाह कहलाता है। नाज़रीन, अगर आमों को दो अक़साम में तकसीम किया जाए तो एक को कलमी और दूसरे को देसी कहा जाता है। कलमी आम मुख्तलिफ अक़साम के आमों की पेवंदकारी और कलमों की मदद से उगाया जाता है, जबकि तुख़मी या देसी आम गुठली की मदद से उगाया जाता है। तुख़मी आम तौर पर चूस कर खाया जाता है, जबकि कलमी आम काट कर खाया जाता है। तुख़मी आम चूसने का लुत्फ़ इस वक्त आता है जब घर ख़ानदान के तमाम अफराद या दोस्त ठंडे पानी के टब या बाल्टी में तुख़मी आम डुबोकर इसके चारों तरफ बैठकर आम चूसते हैं। तुख़मी आम आम तौर पर दरख्त पर ही पक जाता है, लेकिन कलमी आम जब तैयार हो जाता है इसको कदरे कच्ची हालत में उतार कर पुराने अखबारी कागजों में लपेटकर पेटियों में कुछ दिनों के लिए हवा बंद करके रख दिया जाता है। नाज़रीन, आम कलमी हो या तुख़मी, बहरे सूरत पका हुआ लेना चाहिए। यह रसीला होने की वजह से पेट में गरानी पैदा नहीं करता और जल्द जुज़्वे बदन बन जाता है। पका हुआ रसीला मीठा आम अपनी तासीर के लिहाज से गर्म खुश्क होता है। यही वजह है कि आम के इस्तेमाल के बाद कच्ची लस्सी पीने का मशवरा दिया जाता है। इस तरह आम की गर्मी और खुश्की जाती रहती है। जो लोग कच्ची लस्सी इस्तेमाल नहीं करते उनके मुंह में आम तौर पर छाले होने या जिस्म पर फोड़े फिंसियां निकल आने की शिकायत होती है। आम के बाद कच्ची लस्सी इस्तेमाल करने से वजन भी बढ़ता है और ताजगी आती है। मैदे, मसाने और गुर्दों को ताकत पहुंचती है। आम का इस्तेमाल अज़ाए रेसा, दिल, दिमाग और जिगर के लिए बहुत मुफीद है। आम में नशास्तेदार अज्जा होते हैं जिनसे जिस्म मोटा होता है। अपने कब्ज कशा असरात के बायस अजाबत या फरागत होती है। अपनी मुसफ़ी खून तासीर के सबब चेहरे की रंगत को निखारता है। माहिरीन तिब की तहकीकात से साबित होता है कि आम तमाम फलों में से ज्यादा खसूसियात का हामिल है और इसमें हयातीन अलफ और हयातीन जीम तमाम फलों से ज्यादा होती है। कच्चा आम भी अपने अंदर बेशुमार गजाई और दवाई असरात रखता है। इसके इस्तेमाल से भूख लगती है और सफरा कम होता है। मौसमी तकाजों को पूरा करते हुए लो के असरात से बचाता है। अलबत्ता ऐसे लोग जिनको नजला, जुकाम और खांसी हो, इनको हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आम तमाम उम्र के लोगों के लिए यकसा मुफीद है। जो बच्चे लागर और कमजोर हों उनके लिए तो उम्दा कुदरती टॉनिक है। इसे हामला औरतों को इस्तेमाल करना चाहिए। यूं बच्चे खूबसूरत होंगे। जो माएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर आम इस्तेमाल करें तो दूध बढ़ जाता है। ये खुश जायका फल न सिर्फ खून पैदा करने वाला कुदरती टॉनिक है, बल्कि गोश्त भी बनाता है। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, फोलाद, पोटाशियम और ग्लूकोज भी बहुत ज्यादा मिकदार में है। इसलिए दिलो दिमाग और जिगर के साथ साथ सीने और फेफड़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। अलबत्ता आम का इस्तेमाल खाली पेट नहीं करना चाहिए। बाज लोग आम खाने के बाद गरानी महसूस करते हैं और तबीयत बोझल हो जाती है। इन्हें आम के बाद जामन के चंद दाने इस्तेमाल करने चाहिए। जामन आम का मसल्ले है। आम के रस में शहद मिलाकर पीना जिनसी कुव्वत बढ़ाता है। नाज़रीन, आम कैंसर से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है, जिल्द को चमकदार और गोरा बनाता है, आंखों की बीमारियों से बचाता है, पूरे जिस्म की तजाबियत खत्म करता है। आम के पत्ते शुगर वाले मरीज के लिए बहुत
बहुत मुफीद हैं। आम की गुठली की मेंग दस्त और पेचस को बहुत मुफीद है। आम की गुठली जिसको दस्त लगे हों उनके लिए बहुत मुफीद है। आम हाजमा बेहतर करता है, कब्ज कुशा है, जिस्म के मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करता है, जिनसी ताकत बढ़ाता है। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल जिस्म की परवरिश करता है और चेहरा खूबसूरत और पुर रौनक बनाता है। गुर्दों, जिगर और तिल्ली को बहुत मुफीद है। खवातीन के लिकोरिया और बेकायदा माहवारी में बहुत मुफीद है। नाज़रीन, आम के पत्ते, छाल, गूंद, फल और तुखम सब दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आम के पुराने अचार का तेल गंज के मुकाम पर लगाने से बालचर को फायदा होता है। आम के दरख्त की पतली डाली की लकड़ी से रोजाना मुसवाक करने से मुंह की बदबू जाती रहती है। खुश्क आम के बोर का सफूफ रोजाना निहार मुंह चीनी के साथ इस्तेमाल करना मर्ज जरियान में बहुत मुफीद है। जिन लोगों को पेशाब रुकने की शिकायत हो, आम की जड़ का छिलका बरगे शीशम 10-10 ग्राम 1 किलो पानी में जोश दें। जब पानी तीसरा हिस्सा रह जाए तो ठंडा करके चीनी मिलाकर पी लें तो पेशाब खुल कर आएगा। शुगर के मर्ज में आम के पत्ते जो खुद ब खुद झड़ कर गिर जाएं, साए में खुश करके सफूफ बना लें। सुबह शाम 2-2 ग्राम पानी से इस्तेमाल करें, चंद दिनों में फायदा हो जाएगा। नक्सीर की सूरत में आम के फलों को साए में खुश करके सफूफ बना लें और बतौर नस्वार नाक में लेने से खून बंद हो जाएगा। जिन लोगों के बाल सफेद हों, आम के पत्ते और शाखें खुश्क करके सफूफ बना लें। रोजाना 3 ग्राम ये सफूफ इस्तेमाल करें। खांसी, दमा और सीने के अमराज में मुब्तला लोग आम के नर्म ताज़ा पत्तों का जुशांदा और एरंड के दरख्त की छाल स्याह जीरे के सफूफ के साथ इस्तेमाल करें। आम की छाल काबज होती है और अंदरूनी झिल्लियों पर नुमाया असर करती है, इसलिए लकोरिया, आंतों और रहम की तकलीफ, पेचस और खूनी बवासीर के लिए बेहतरीन दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इन अमराज में आम के दरख्त की छाल का सफूफ या ताज़ा छाल का रस निकाल कर दिया जाता है। आम की गुठली की गरी काबज होती है, क्योंकि इसमें बकसरत गिलक एसिड होता है, इसलिए कसरत हैज, पुरानी पेचस, असहाल और बवासीर और लकोरिया में बहुत मुफीद है। नाजरीन, जब आम के दरख्त में फूल आए और वो खुशबू देने लगे तो इन्हें तोड़कर दोनों हथेलियों में अच्छी तरह मलें। जब मलते मलते फूल खत्म हो जाएं तो मजीद फूल लेकर मलें। तकरीबन 1 घंटा तक आम के फूलों को हथेलियों पर मलें। इसके 3-4 घंटे बाद तक पानी से हाथ ना धोएं। ऐसा करने से हाथ में एक हैरत अंगेज तासीर पैदा होगी जो करिश्मा से कुछ कम नहीं। जिस जगह बिच्छू या भड़ वगैरह काटे, महज इस जगह हाथ रखने से फौरन दर्द और जलन माकूफ हो जाती है और हाथों में ये तासीर 1 साल तक बरकरार रहती है।